हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। इसके अलावा आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन रहे आज के टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, एफआईएस एक्टिविटीज़, करेंसी और कमोडिटी, ग्लोबल मार्केट और आईपीओ अपडेट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट ओवरव्यू के साथ। आज सेंसेक्स में 800 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट देखी गई है। कल जो ज़बरदस्त रिकवरी आई थी वो आज फिर से बिकवाली में बदल गई है। सेंसेक्स 80,000 के नीचे क्लोज हुआ है और निफ्टी 50 भी 24,540 जो कि 216 पॉइंट्स डाउन है। अगर हम डिस्कस करें मार्केट गिरने के मेन रीज़न, तो कुछ नए रीजंस नहीं है, वही पुराने रीजन जो अभी तक के हमने डिस्कस किया है। मेजर रीजंस की बात करें तो सबसे पहला मिडल ईस्ट में जो टेंशन अभी भी बना हुआ है। मार्केट में सबसे बड़ा डर अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन है। इस वॉर की अनसर्टनिटी की वजह से ग्लोबल लेवल पे पूरा पैनिक मचा हुआ है और रिस्की एसेट्स जैसे कि इक्विटी से इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। क्रूड ऑयल में भी बहुत ही वोलाटिलिटी देखी गई है। इस टेंशन के चलते पिछले एक हफ्ते में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें में बहुत ही तेजी आई है। ब्रेंट लगभग 85 पर बैरल तक पहुंच गया है अभी। एफआईएस भी लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं अभी। इसके अलावा इंडियन रुपीस भी रिकॉर्ड लो पर आ गया है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, 92 का लेवल सबसे लोएस्ट था इंडियन रुपीस का और अभी भी 91.62 तक ट्रेड कर रहा है। कल मार्केट में थोड़ी तेजी आई थी बट वो एक शॉर्ट टर्म रैली थी, लेकिन जैसे ही यूएस और एशियन मार्केट से वीक सिग्नल आने शुरू हुए, इन्वेस्टर्स ने आज सुबह से ही प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉप परफॉर्मर। अदानी पोर्ट्स लगभग 4.5% अप पे क्लोज हुआ है आज। पोर्ट ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं और कार्गो ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। एलएनटी में भी 4% की उछाल देखी गई है आज। हिंडल्को इंडस्ट्रीज भी 3.60% अप पे क्लोज हुआ है। मेटल सेक्टर में रिकवरी के सिग्नल्स दिख रहे हैं। एनटीपीसी 3.5% अप रहा है। पावर डिमांड भी बढ़ते जा रही है और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 3.5% अप रही है। ओवरऑल डिफेंस सेक्टर के सभी स्टॉक्स अप में क्लोज हुए हैं। मैसगांव डॉक शिप बिल्डर्स भी 8.5% अप पे क्लोज हुआ है। भारत डायनामिक्स 6.5% अप पे क्लोज हुआ है। सोलर इंडस्ट्रीज भी 6% अप पे क्लोज हुई है। जीआरएससी भी 7% अप पे क्लोज हुआ है। निफ्टी इंडियन डिफेंस इंडेक्स आज 7 मंथ हाई के ऊपर पहुंच गया है। इसका मेन रीजन कॉन्फ्लिक्ट के बीच डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ते जा रही है, प्लस गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया फोकस डिफेंस स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं आज के टॉप लूजर्स। आज आईटी स्टॉक्स में अच्छा प्रेशर देखा गया है। टेक महिंद्रा सबसे ज़्यादा 1.32% डाउन में क्लोज हुआ है। इसके अलावा एचसीएल टेक, टीसीएस भी लगभग आधे से 1% डाउन में क्लोज हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई भी सब आधे से 1% डाउन में क्लोज हुए हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.59% डाउन में क्लोज हुआ है और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में भी आज प्रेशर देखा गया है। ये इंडेक्स भी 0.84% डाउन रहा है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी। कल एफआईएस ने 3,752 करोड़ की नेट सेलिंग की है और डीआईएस ने 5,153 करोड़ की बाइंग की है। मार्च 2026 का ओवरऑल डेटा देखें तो एफआईएस ने मार्च में 15,801 करोड़ की भारी सेलिंग की है और डीआईएस ने 25,815 करोड़ की खरीदारी की है। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले के स्लाइड में डिस्कस किया है, डिफेंस सेक्टर में अच्छी उछाल देखी गई है आज। दूसरी खबर ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी मिक्स्ड है। एक तरफ रिलायंस, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, एलएनजी ये सब ग्रीन में थे। दूसरी तरफ एमजीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ये सब आज प्रेशर में क्लोज हुए हैं। ये सेक्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है। यूएस ने इंडियन रिफाइनरीज को रशियन क्रूड खरीदने की टेम्पररी वेवर दिया है जो कि 30 दिन का है। इसका मतलब अभी इंडिया सस्ता ऑयल इंपोर्ट कर सकता है रशिया से। नेक्स्ट न्यूज़ है बैंकिंग स्टॉक्स से रिलेटेड, जो हमने पहले के स्लाइड में डिस्कस किया। आज थोड़ा प्रेशर में रहे आईसीआईसीआई बैंक और निफ्टी बैंक भी लगभग 0.84% डाउन में क्लोज हुआ है। इसका मेन रीज़न नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर में और डिपॉजिट ग्रोथ कंसर्न्स भी बने हुए हैं अभी। चलिए ग्लोबल मार्केट के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। कल यूएस के मार्केट में प्रेशर देखा गया है। डाउ जोन्स -1.6% डाउन में क्लोज हुआ है। एसएनपी 500 भी -0.57% डाउन में क्लोज हुआ है और नैस्डैक भी 0.26% डाउन में क्लोज हुआ है। एशियन मार्केट की बात करें तो जापान का मार्केट भी 1.3% डाउन में क्लोज हुआ है। साउथ कोरिया का मार्केट भी 3.63% डाउन में क्लोज हुआ है। हांगकांग का मार्केट 0.9% अप पे क्लोज हुआ है और शंघाई का मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन का इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट में दिख रहा है। चलिए करेंसी और कमोडिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड का रेट 1,60,490 पर 10 ग्राम चल रहा है। बिटकॉइन $70,875 पे चल रहा है अभी। बिटकॉइन में 2.5% की गिरावट देखी गई है और क्रूड ऑयल 84.16 पर बैरल चल रहा है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो इंडियन रुपीस 91.70 पे पहुंच गया है अभी, ऑलमोस्ट 92, इसलिए रुपीस वीक ही होता जा रहा है अभी। और इसके भी मेन रीज़न वही रहे जो हमने पहले के स्लाइड में डिस्कस किया है। चलिए कल के प्रीव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक डेटा रिलीज होने वाला है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा आता है और बैंक लोन ग्रोथ का भी डेटा आता है और डिपॉजिट ग्रोथ का भी डेटा।
तो ये डेटा बैंकिंग स्टॉक्स को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कोई मेजर कॉर्पोरेट एक्शन शेड्यूल नहीं है अभी। Q4 के रिजल्ट्स मिड मार्च से शुरू होने वाले हैं, उसके पहले कंपनी अपने कमेंट्री भी प्रोवाइड करती है, तो उसके ऊपर भी हमें नजर बनाए रखना पड़ेगा। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो निफ्टी का सपोर्ट 24,300 से 24,400 है, ये क्रिटिकल जोन है, अगर ये टूट गया तो गिरावट हो सकती है। और निफ्टी रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,800 से 25,000 तक का है, ये अपसाइड में बैरियर है। मार्केट आउटलुक की बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी वोलाटिलिटी बनी हुई है मार्केट में। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल मार्केट ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना।